जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री श्री निताई के मंदिर में कीर्तन। इस प्रकार 8-10 दिन व्यतीत हुए। एक दिन प्रभात में स्नान आदि प्रातः कृत्य समापन पूर्वक बाबा जी महाशय नगर कीर्तन को निकले। प्राणों को मत्त कर देने वाली गगन भेदी संकीर्तन ध्वनि सुन चारों ओर से स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वनिता भाग भाग कर आने लगे। कुछ दूर जाकर सामने एक मंदिर दिख पड़ा। बाबा जी महाशय ने उसमें प्रवेश कर देखा कि श्री निताई का विशाल श्री विग्रह विराजमान है। उनके गले में एक आपात विलंबित केली कदम्ब की माला शोभायमान है। बाबा जी महाशय निताई चांद का अपरूप सौंदर्य पूर्ण माधुर्य में मुखचंद दर्शन कर प्रेमानंद में विभोर हो कीर्तन करने लगे। संगीगण आत्महारा भाव से उदंड नृत्य करने लगे। आगंतुक दर्शक वृंद इस नूतन नृत्य और कीर्तन को देख विस्मित भाव से खड़े रह गए। बाबा जी महाशय निताई चांद को लक्ष्य कर एकाएक बोल उठे, निताई चांद, इस माला पर मुझे बहुत लोभ हो रहा है। मेरे मन में वासना है कि तुम्हारी प्रसादी माला गले में डाल तुम्हारे सामने प्राण भर नृत्य करूं। इतना कहते ही श्री निताई चांद के गले की माला टूटकर चरणों में आ पड़ी। उपस्थित दर्शकों ने विशेष रूप से लक्ष्य कर देखा कि मंदिर के भीतर कोई नहीं है। सब अत्यंत विस्मित भाव से हरिध्वन करने लगे। सेवक ने उत्साह सहित माला लाकर जैसे ही बाबा जी महाशय के गले में डाली, चारों ओर से गगन भेदी हरि बोल ध्वनि उठने लगी। संगीगण धुने उत्साह से उदंड नृत्य करने लगे। तब बाबा जी महाशय ने भावावेश में झूमते झूमते गाना आरंभ किया। निताई गुणमणि आमान निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर वन्या भाषा लवनी प्रेम वन्या लैया निताई आइला गौड़ देशे डुबिल भक्त गण दीनहीन भाषे दीनहीन पतित पामर नाही बाछे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवा कारे जाचे जे न लय तारे बले दंते तृणधरी आमारे की नियालय भज गौर हरि इत बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाए सोनार पर्वत जेन दुलाते लोटाए निताई रंगिया मोर प्रेम कल्पतरु कांगा लेर ठाकुर निताई जगतेर गुरु। गाते गाते उत्तरण नृत्य करने लगे। निताई की दी हुई माला भी साथ साथ नाचने लगी। प्रायः 1 घंटे तक इसी प्रकार नृत्य और कीर्तन होता रहा। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी और भारी माला इतनी हिलने डुलने पर भी ठीक वैसे ही रही। उपस्थित दर्शकगण इस घटना को देख परस्पर कहने लगे, बाबा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, निश्चय ही कोई महापुरुष हैं। एक बार कहते ही निताई की गले की माला टूटकर गिर पड़ी। और देखो, नृत्य करते समय ये हाथ 1.5 हाथ पृथ्वी से ऊपर उठ जाते हैं। माला भी इनके साथ जैसे उदंड नृत्य कर रही है। केली कदम की इतनी भारी माला यदि किसी दूसरे के गले में होती तो ऐसी अवस्था में अब तक उसके 8 टुकड़े हो गए होते। बहुत सी स्त्रियां एक और खड़ी कीर्तन सुन रही थी। उनमें से एक 16-17 वर्ष की लड़की एकटक बाबा जी महाशय की ओर देख रही थी। नेत्रों के जल से उसके मुख और वक्षस्थल सराबोर हो रहे थे। धीरे धीरे कीर्तन की ताल के साथ सिर हिलाते और हाथ से ताली बजाकर हाँ निताई प्राण निताई कहते कहते कीर्तन मंडली के बीच नाचने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो इस राज्य में नहीं है। उसकी आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, केश बिखर रहे हैं, सिर खुला है, किंतु उसे कुछ भी बाह्य ज्ञान नहीं। उसे देख सभी स्त्री पुरुष विस्मित और स्तंभित। विस्मय का विशेष कारण भी है क्योंकि ये लड़की बहुत सुशीला, मृदु स्वभाव और लज्जाशीला है। इसके ससुर और देवर प्रभृति भी कभी इसकी ऊंची बोली नहीं सुन पाते और न इसका मुख स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। वही लड़की आज सैकड़ों परिचित अपरिचित युवा वृद्ध छोटे बड़े लोगों के बीच उच्च कंठ से हाँ निताई प्राण निताई कह रोते रोते नृत्य कर रही है। लड़की से संबंधित कुछ स्त्रियां ये देखकर क्रुद्ध हो रही हैं और कह रही हैं, घर जाने पर आज इसे पता चलेगा। कोई कोई कह रही हैं, आजकल की लड़कियां बाबा इनके साहस की बलाई जाए। हम तो बूढ़ी हो चली तब भी किसी अपरिचित पुरुष के सामने जाने का या उससे बात करने का साहस नहीं रखती। दूसरी स्त्रियां न जाने कितने प्रकार से लड़की का मजाक बनाकर ठट्ठा कर रही हैं। इस अलौकिक घटना को देख कोई तो रंगिया निताई चांद की लीला का
कोई नाम की शक्ति का और कोई महापुरुष का प्रभाव समझ आश्चर्यान्वित हो रहे हैं और कोई विरुद्ध भाव से निंदा और कटाक्ष कर रहा है। एक ब्राह्मण गोदी में 4-5 वर्ष के शिशु को लिए पहले से सब कुछ देख रहा है। अब उससे न रहा गया और गर्जन करते हुए कहने लगा, वैरागी वैष्णव को कार्य और खाद्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ये लड़की यदि मेरी कोई होती तो इसके इस प्रेम के लिए उपयुक्त दंड का विधान करता। इस प्रकार की निंदा, प्रशंसा व दोष गुण युक्त समालोचना तटस्थ व्यक्तियों के बीच चल ही रही है। बाबा जी महाशय और उसके साथियों को तो वह ज्ञान है ही नहीं। वे भाव में विभोर और प्रेम में मत हो उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। इसी समय अकस्मात पूर्वोक्त ब्राह्मण का बालक पिता की गोदी से उतर कीर्तन मंडली के बीच जाकर नृत्य करने लगा। तब बाबा जी महाशय एक और खड़े हो निताई चांद का खेल देखने लगे। बालक थोड़ी देर में नाचते नाचते मूर्छित हो गिर पड़ा। ब्राह्मण अभी तक कर्तव्य विमूढ़ भाव से पुत्र का नृत्य देख विस्मय भाव सागर में निमग्न था। अकस्मात उसकी अचैतन्य अवस्था देख अधीर हो उठा और अति त्रस्त भाव से उसे गोद में लेकर रोते रोते विनय पूर्वक बाबा जी महाशय से कहने लगा, बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने आपको न पहचान कर आपकी बहुत निंदा की। उसी अपराध के कारण मुझे ये दंड मिला। अब मैं समझ गया कि आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। बाबा जी महाशय ब्राह्मण की कातरोक्ति धुन कातर उक्ति सुन नाना रूप मीठे वाक्यों द्वारा उसे समझाकर कहने लगे, बाबा भय की क्या बात है, नाम करो, तुम्हारा बच्चा अभी ठीक हो जाएगा। इसे कोई सामान्य बालक मत समझना। किसी महापुरुष ने तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है, नहीं तो 5 वर्ष के बालक को कीर्तन में इस प्रकार का भावावेश कैसे हो सकता है। चिंता की कोई बात नहीं, प्राण भर भगवान को पुकारो। ब्राह्मण, बाबा भगवान को कैसे पुकारा जाता है, मैं तो ये भी नहीं जानता, कृपा कर बता दीजिए। बाबा जी, बाबा धन्य कलिकाल, एकमात्र नाम लेकर पुकारने से ही सर्वसिद्धि हो जाती है। महाप्रभु ने कहा है, खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, काल देश नियम नाई सर्व सिद्ध है। ब्राह्मण, भगवान के अनेक नाम रूप और अवतार हैं। किस नाम से पुकारने से इस विपत्ति से शीघ्र परित्राण हो सकता है, कृपा कर उपदेश कीजिए। बाबा जी, बाबा कली पावन अवतार परम दयाल निताई गौर ही कलिहल हर जीवों के एकमात्र उद्धार करता है। अतएव प्राण भरकर निताई गौर नाम करने से केवल विपद से परित्राण ही नहीं, सर्व अभीष्ट की पूर्ति हो सकती है। इतना कह स्वयं निताई गौर राधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम राम नाम गाने लगे, साथ ही साथ गाने लगे। तब वो लड़की अचैतन्य होकर गिर पड़ी। ब्राह्मण पुत्र को गोद में लिए नाम कर रहा था, पर उसे किसी प्रकार धैर्य नहीं बन रहा था। अश्रुधार से उसका मुख और वक्षस्थल भीग रहा था। हाँ निताई कहे वो उच्च स्वर से रो रहा था। ब्राह्मण की कातरता देख बाबा जी महाशय ने उसकी गोद से बच्चे को लेकर जैसे ही कान में नाम लेते हुए उसे छाती से लगाया, वैसे ही वह चैतन्य लाभ कर उनकी गोद से उतर पड़ा और पिता से कहने लगा, देखो तुमसे घोर अपराध हुआ है। तुम विष्णु वैष्णव देशी और नाम अपराधी हो। इन लोगों को सामान्य मनुष्य न समझना। इनमें से एक एक व्यक्ति साधारण शक्ति धारण करता है। विशेषतः तुमने जिनके ऊपर कटाक्ष किया है वे कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं है। आज तुम्हारा ही नहीं, इस देश का परम सौभाग्य है जो इन महात्मा के चरण दर्शन हुए हैं। इनका यथार्थ तत्व मैं तुमसे और क्या कहूँ। ब्रज लीला रस आस्वादन करने के लिए श्री गोविंद राधा भाव कांति अंगीकार कर गौरांग रूप से कलिकाल में अवतीर्ण हुए थे। उसी लीला रस का आस्वादन करना जीवों को सिखाने के लिए श्री बलराम अनंग मंजरी के साथ एक ही देह में श्री नित्यानंद रूप में अवतीर्ण हुए थे। दोनों की लीला दोनों सम्यक रूप से आस्वादन न कर सकने के कारण इस समय वही दोनों निताई गौरांग मिलकर इनके एक ही देह में भक्तभाव अंगीकार कर जगत में विहार कर रहे हैं। कहते कहते बालक फिर अचैतन्य हो गया। बाबा जी महाशय फिर बालक को आलिंगन कर उसे उच्च स्वर से हरिनाम सुनाने लगे। वो थोड़ी देर में चैतन्य लाभ कर सोकर उठे की भांति कांपता और डरता हुआ पिता की गोद में जा बैठा। लड़की का अश्रु पुलकादि सात्विक भाव परिव्याप्त देह निश्चल स्पंदन हो धरती पर पड़ा है।
कभी उसके कुछ कुछ विकम्पित होठों पर अभाव और अभिमान जनित करुण रोदन की कलमा रेखा दिख पड़ती है, और कभी ऐसा लगता है कि मिलन के सुखोच्छ्वास से विकसित कपोलों और अधरों से मृदु हंसी की छटा निकलकर दर्शकों के हृदय कमल को विकसित कर रही है। कैसा अपूर्व प्रेम का विकास, कैसी अपूर्व माधुरी! प्रेम रूप पुष्प देश काल गुण गौरव वेश वयस जाति विद्या कुल मान स्त्री पुरुष और समय असमय का विचार नहीं करता। विशुद्ध हृदय कानन में प्रेममय के प्रसंग स्वरूप वसंत समागम के होते ही विकसित होकर अपनी सुगंध चारों ओर फैलाने लगता है। थोड़ी देर में जैसे ही बाबा जी महाशय ने बालिका के कान में मंत्र देकर जय नित्यानंद राम कहते हुए जोर से हुंकारा, वो चकित सी आंख मलते हुए चारों तरफ देखने लगी। उसके स्वभाव, लज्जा, भय, मान, कुल मर्यादा आदि ने फिर से उसे घेर लिया। वो संभल कर उठी और सिर ढकते हुए धीरे धीरे साथ की स्त्रियों में जा मिली। क्रमशः सबने अपने अपने घर को प्रस्थान किया। आज जहाँ भी गांव के दो व्यक्ति एकत्र होते हैं, केवल उस बालिका और शिशु की ही चर्चा करते हैं। बालक की घटना से तो जैसे सभी की आंखें खुल गईं और गुरुवासी बहुत से लोगों को बाबा जी महाशय के प्रति प्रगाढ़ भक्ति जन्मी। उस दिन निताई के मंदिर में इनके महाप्रसाद की व्यवस्था हुई। इसी प्रकार और भी कई दिन गुरब गांव में व्यतीत हुए। जय हो बड़े बाबा की, जय निताई गौर।